नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हिबिस्कस गुड़हल या मंदार दोस्तों बहुत ही सुंदर फूल है और रेगुलर खिलने वाला फूल है। विंटर में दोस्तों ये ठीक ठाक रहता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा गर्मी बढ़ता है यानी कि आपका फरवरी मार्च होता है तो इसमें आप देखिएगा मिलीबग का अटैक होता है। मिलीबग क्या होता है दोस्तों, सफ़ेद कीड़ा रहता है और पत्तों का और बड़ में लगा हुआ रहता है और सब जूस खींच लेता है दोस्तों। प्लांट का कंडीशन बहुत ख़राब हो जाता है और धीरे धीरे प्लांट सूखने लगता है। तो आज हम जानेंगे दोस्तों मिलीबग से कैसे छुटकारा पाएँ और अपने गुड़हल को कैसे हेल्दी रखें। हेल्दी रखेंगे तो दोस्तों बहुत प्यारा प्यारा फूल ये देगा और रेगुलर इसमें बड़ बनता रहेगा। और बड़ कभी कभी देखिएगा सीधा भी नहीं खुल पाता है और पेटल सब मुड़ा हुआ खुलता है, तो ये सब मिलीबग के लिए होता है। तो मिलीबग से कैसे छुटकारा पाएँ और अपना गुड़हल को कैसे स्वस्थ रखें, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों देख सकते हैं मेरे गार्डन के दूसरे ओर यहाँ पे कुछ मिलीबग का अटैक हो रहा है। यहाँ पे ऊपर का देखिए पत्तों में आपका चिपचिपा कीड़ा सब दिखेगा आपको, ये मिलीबग रहते हैं दोस्तों और ये चींटियाँ को भी अट्रैक्ट करते हैं। ये प्लांट के पास अगर रेगुलर आप जाते हैं और जो नया पत्ता निकलता रहता है उसे आप चेक करते रहते हैं, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ चेक कीजिए दोस्तों। अगर मिलीबग का अटैक हो रहा है तो स्टार्टिंग से ही इसका इलाज कीजिए। तो आइए देखते हैं क्या करना पड़ता है मिलीबग के लिए। पहला जो चीज़ मैं बताऊंगा दोस्तों, ये वैदिक ब्रांड का है काका। काका एक ऑर्गेनिक चीज़ है और इसे आप यूज कर सकते हैं अगर आपका प्लांट छोटा है या फिर जो ट्रॉपिकल हिबिस्कस सब रहता है कॉस्टली वाला दोस्तों, उस पर आप ये यूज कर सकते हैं। क्योंकि गर्मी में हार्श केमिकल आप नहीं दे सकते, तो इससे भी चले जाते हैं मिलीबग और थ्रिप्स दोनों। तो काका एक बहुत बढ़िया चीज़ है और ये कॉस्टली भी रहता है दोस्तों। देखिए इसका प्राइस देखिए 360 है 100 ml का। तो ये आसानी से मिलता नहीं है, अगर मिलता है तो आप रखिए। काका अगर नहीं मिलता है तो सुपर सोनाटा मिल जाता है आपके एरिया में। ये है HPM ब्रांड का सुपर सोनाटा। ये भी दोस्तों गुलाब में और मंदार में गुड़हल में बहुत अच्छा काम करता है। ये भी मिलीबग से आपको बचाएगा और ये भी ऑर्गेनिक है। तो ये काका और सुपर सोनाटा जो भी मिलता है एक रखिए आप मैं। लेकिन आपको जो यूज बताऊंगा दोस्तों बहुत ही सस्ता जुगाड़ होगा। और ये देखिए ये आपका है मेडिकल शैम्पू। ये 10 रुपया में आपको मिल जाएगा कहीं पर भी और ये बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है और ये घर में सभी का होता है दोस्तों, यूज करते हैं। नहीं तो आप ये ख़रीद के ला सकते हैं। पाउच इसका 10 रुपया में आता है। जार में मेरा 2 लीटर का पानी है और ये 9 ml है। तो दोस्तों ये 2 बार यूज आप कर पाएंगे। आप इसको देखिए आधा आधा करके 2 बार इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी कि 4.5 ml के करीब मैं लूँगा। और इसको देखिए ऐसे आपको पानी में मिला लेना है आराम से और इसको स्प्रे करेंगे दोस्तों हम। अभी सुबह का 8 बजा है और देखिए मैं ले लिया हूँ इसका आधा डोज और ये स्टिक के मदद से इसको और भी मैं मिला लूँगा। देखिए ऐसे आप किसी भी छड़ी के मदद से आप इसे मिला लीजिए, अच्छे से ये मिल जाएगा। और ये दोस्तों नीम बेस्ड होता है, तो नीम का थोड़ा पावर भी मिलेगा इसको। और ये दोस्तों लिक्विड डिटर्जेंट देने पर भी चलता है, लेकिन मेडिकल और अच्छा काम करेगा दोस्तों। ये नीम बेस्ड भी रहता है तो नेचुरल चीज़ है और थोड़ा केमिकल इसमें हो सकता है दोस्तों। और इसके साथ आपको मिला लेना है काका या सुपर सोनाटा 8 से 10 ड्रॉप दोस्तों। और उसके बाद आपको स्प्रेयर में इसको डालना है और ये सुबह सुबह आपको करना ठीक रहेगा। और दोस्तों पत्तों के ऊपर नीचे हर तरफ आपको स्प्रे करना पड़ेगा। देखिए स्प्रेयर हमारा रेडी है और छन्नी जैसा है, यहाँ पे डस्ट जो रहेगा दोस्तों वो छन जाएगा। और ये आप एक स्प्रेयर ले सकते हैं अच्छा वाला, नहीं तो हैंड स्प्रेयर का भी यूज कर सकते हैं। और इसको देखिए गुड़हल में आइए स्प्रे करते हैं। यहाँ पे देखिए आसपास में रखा हूँ सब गुड़हल और सभी में देखिए स्प्रे कर दूंगा मैं। और ये दोस्तों पत्तों के नीचे ऊपर सब तरफ करना चाहिए और फूल बर्ड जो भी है पूरे प्लांट को स्प्रे कर देना है आपको। और ये दोस्तों अगर आप रेगुलर करते रहेंगे हर 7-8 दिन में तो मिलीबग लगने का चांस ही नहीं है। अगर मिलीबग लग गया है तो दोस्तों ये करने के बाद और 4 दिन में एक बार आप रिपीट कर सकते हैं, तो उसके बाद आपका सारे मिलीबग चले जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह आप अपने गुड़हल सभी को स्वस्थ रख सकते हैं। ये देखिए ट्रॉपिकल हिबिस्कस सब ये दोस्तों कोरल सी है, बहुत सुंदर लगता है, प्लास्टिक जैसा सब दिखेंगे। ये फॉर्मोसा ताइवान स्टॉर्म है। ये मेरा जो शॉर्ट सेगमेंट रहता है वहाँ पे डालता रहता हूँ दोस्तों वीडियो, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो आज का जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।